हाय एवरीवन, मेरा नाम है आरती एंड वेलकम टू सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने अभी न्यू वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने पूरा HTML कवर कर दिया है, जितना आपको एक एज अ बिगिनर आना चाहिए या फिर वेब डेवलपमेंट में जितना HTML इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारी HTML के वीडियोस को जाकर वॉच नहीं किया है तो आप पहले उन्हें वॉच कर लीजिए। देन इसके बाद मैं आज से CSS की वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो आप उसे देखिएगा। एंड हमारे चैनल पे और भी लैंग्वेजेस की वीडियोस अवेलेबल है। अगर आप React.js सीखना चाहते हैं, जावा सीखना चाहते हैं, तो इन सब की वीडियोस भी हमारे चैनल पे अपलोड है। आप जाके उन्हें वॉच कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। जब भी हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब भी हम कोई वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसमें मेजर 3 लैंग्वेजेस होती है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो HTML तो अब तक हम पढ़ चुके हैं, जितनी हमें एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए जितनी HTML आनी चाहिए। और आप में से बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने HTML में आपको कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनवाया। बिकॉज अगर HTML में हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें हम कोई भी स्टाइलिंग ऐड नहीं कर पाएंगे, कलर वगैरह ये सारी चीजें CSS के थ्रू होती है। इसीलिए हम HTML और CSS दोनों का यूज करके प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जब हम CSS कंप्लीट सीख जाएंगे। तो जो CSS है, इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और ये स्टाइलिंग के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि आप HTML में देख सकते हैं, यहाँ पर ये घर की इमेज है। तो ये क्या है, एक घर का पूरा स्ट्रक्चर बन गया है, स्ट्रक्चर या लेआउट भी बोल सकते हैं। ये घर का एक लेआउट बन गया है। अब अगर हम इस घर में कलर करना है, कोई चीज ऐड करना है, जैसे कोई सामान, कोई बटन, या कोई भी वेबसाइट में जैसे हम कोई बटन ऐड करते हैं, कोई भी टेक्स्ट फील्ड ऐड करते हैं, ये सारी चीजें जैसे ऐड करते हैं, वैसे ही घर को आप इमेजिन कर सकते हैं। जैसे घर में यहाँ पर सोफे रखे हैं, ऐसे घर में बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इनका कलर क्या होना चाहिए, अगर हमारा घर का साइज कम है या छोटा है, बड़ा है, तो उस अकॉर्डिंग वो चीज कितनी साइज की होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें किसके थ्रू होती है, CSS के थ्रू। मतलब कि CSS में क्या होता है कि पूरी स्टाइलिंग आ जाती है। हमारा जो घर है उसका कलर क्या होना चाहिए, उसमें जो बटन्स है उनका शेप क्या होना चाहिए, उसमें जो भी चीजें हैं उनका कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें CSS के थ्रू होती है। मतलब जो भी डिजाइनिंग का पार्ट आता है। एंड अगर जावास्क्रिप्ट की अगर हम बात करें, तो जैसे कि आप ये फैन को देख सकते हैं। अब ये फैन तो हमने डिजाइन HTML और CSS की हेल्प से कर लिया, बट अगर इसको हमें ऑन ऑफ करना है या फिर कोई स्विच है उसे ऑन ऑफ करना है, तो ये सब किसके थ्रू होगा, जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगा। तो अब हम इस वीडियो से CSS पढ़ने वाले हैं कि हम CSS और HTML का कोड कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, कैसे हम HTML के कोड में CSS कैसे अप्लाई करते हैं। एंड जो CSS है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी हम कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, जब तक हम उसमें उसकी जो फ्रंट एंड है वो अच्छे से डिज़ाइनिंग नहीं होगा, तो तब तक वो वेबसाइट इतनी, उसका यूज़र इंटरफेस इतना अच्छा नहीं होगा। जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट देख सकते हैं, अमेजोन की वेबसाइट देख सकते हैं। इन सारी वेबसाइट में जो भी है वो CSS और इन सारी चीज़ों का ही यूज़ किया है। आप देख सकते हैं कि उनमें कितना अच्छा कलर होता है। मैं आपको एक बार उन वेबसाइट को दिखा देती हूँ। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अमेजोन की वेबसाइट को ओपन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर कलर दिया हुआ है, ये यहाँ पर पूरी स्टाइलिंग ऐड करी है। ये सब किसकी हेल्प से की है, CSS की हेल्प से। कि जो भी हमारा वेब पेज है वो एकदम अट्रैक्टिव और उसका यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा कैसे हो, इसीलिए हम CSS का यूज करते हैं। जैसे हम जब कोडिंग के अंदर CSS का यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आने वाला है, और आप CSS 0 लेवल से हाई लेवल तक CSS आप इस वीडियो की हेल्प से सीख जाएंगे। मतलब इस वेबसाइट में जो भी कलर वगैरह का यूज किया है, CSS यूज किया है, इसी वजह से ये वेबसाइट बहुत अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है। तो आई होप कि आपको CSS के बारे में थोड़ा आइडिया हुआ होगा कि CSS क्या होता है और हम उसको कैसे यूज करते हैं। जैसे कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में हमने CSS HTML का कोड करने के लिए हमने VS कोड का यूज किया है, तो हम इस वीडियो में भी VS कोड का ही यूज करने वाले हैं। अगर आपके सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल नहीं है तो मैंने उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जाके वॉच कर सकते हैं। देन आप VS कोड इंस्टॉल कर लें आप अपने PC में, जिसकी हेल्प से हम अपना कोड डिजाइन करेंगे, अपनी कोडिंग करेंगे। तो अब हम चलते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर CSS के लिए, जिसमें हम जितना भी CSS कवर करेंगे वो हम उसी के अंदर करने वाले हैं।
तो डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद हम न्यू पे जाएंगे। देन यहाँ पर फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, तो अब हम फोल्डर का नाम दे देंगे CSS। तो इसका हमने नाम दे दिया CSS और इंटर कर देंगे। तो ये हमारा फोल्डर बन चुका है। अब हम इस फोल्डर के जो भी हम CSS में करने वाले हैं, जितना भी कोडिंग करेंगे हम CSS का इसी फोल्डर के अंदर सेव करने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं अपने VS कोड के पास। आप देख सकते हैं कि मैंने VS कोड को ओपन कर लिया है। देन अगर हमें न्यू फाइल बनानी है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। देन हमारे पास न्यू फाइल के लिए ऑप्शन आ गया है यहाँ पर। अब हमें इसे सेव करना है। तो अब हमने अभी जो फोल्डर बनाया है CSS के लिए डेस्कटॉप पे, उस पे हम इसे सेव करने वाले। आप देख सकते हैं ये CSS का फोल्डर है, इसमें मैं सेव करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें CSS का कोड करने के लिए एक HTML की फाइल भी चाहिए। तो इसके लिए मैं एक HTML की फाइल बना लेती हूँ, index.html। देन मैं इसे सेव कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर एक HTML की फाइल बना ली है। तो आप में से कुछ लोग जो बिगनर्स होंगे वो सोच रहे होंगे कि हमने HTML की फाइल क्यों बनाई है। जैसे कि आप एक वेब पेज पे CSS को ऐड करना चाहते हैं, तो CSS को ऐड करने के लिए हमारे पास एक HTML का पेज होना चाहिए। बिकॉज कनेक्टिविटी के लिए, जैसे हमारा जो CSS का पेज है उसमें हम HTML के पेज को कनेक्ट कर देंगे और ऐसे ही हम कनेक्टिविटी करेंगे। देन जब हम जावास्क्रिप्ट का पेज बनाएंगे उसको भी हम HTML से कनेक्ट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास घर ही नहीं होगा तो हम उसमें कलर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले घर में जो वॉल्स है, जो दीवारें हैं, उन पे कलर करने के लिए घर होना चाहिए, घर में दीवारें होना चाहिए, इसके बाद ही हम उसमें कलर कर सकते हैं। तो इसी टाइप से जब हम CSS का यूज करेंगे तो हमारे पास एक HTML का पेज भी होना चाहिए। वैसे ही जब हम CSS का कोड करने वाले हैं तो CSS का कोड करने के लिए हमारे पास कोई एलिमेंट तो होना चाहिए। वो एलिमेंट है हमारा HTML। इस HTML फाइल को हम CSS से कनेक्ट कर देंगे। देन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो HTML फाइल है उसी के अंदर हम CSS डिजाइन कर सकते हैं, बट ये ज्यादा इसका इतना अच्छा नहीं कहलाता है। तो इसलिए क्या करते हैं, हम एक CSS का जो कोड है वो एक सेपरेट फाइल में करते हैं, HTML का कोड एक सेपरेट फाइल में करते हैं। देन हम उन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है HTML की हमारी वीडियोस में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने CSS के नोट्स बना के रखे हैं ऑलरेडी। मैं आपको एक बार थोड़ा और CSS के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग क्या होता है इसके बारे में अभी हम इतना डिटेल में समझने वाले नहीं है, हम इसको आगे जाके पढ़ने वाले हैं कि कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है। बस अभी आपको इतना याद रखना है कि CSS का फुल फॉर्म क्या होता है। अब जैसे कि CSS कोई लैंग्वेज नहीं है, CSS कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जैसे कि जावा होती है, पाइथन होती है, SQL होती है, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। बट CSS प्रोग्रामिंग के लिए काम नहीं आती है। CSS क्या होती है, स्टाइलिंग के लिए वर्क करती है। CSS का यूज हम स्टाइलिंग के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, इट इज अ लैंग्वेज इज यूज टू डिस्क्राइब द स्टाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो भी हमारा HTML डॉक्यूमेंट है उसकी स्टाइलिंग क्या होने वाली है, उसमें कलर क्या होने वाला है, ये सारी चीजों के लिए हम CSS लैंग्वेज का यूज करते हैं। किसी भी वेब पेज के अंदर स्टाइल ऐड करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको इतना सब समझ आया होगा CSS के बारे में। मतलब कि आप देख सकते हैं कि जो CSS का नाम है उसमें ही स्टाइल आता है, स्टाइल शीट आता है। तो मतलब है ना, आप इसको स्टाइल ऐड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको CSS के बारे में समझ आया होगा। हम CSS के अंदर कोडिंग तो नेक्स्ट वीडियो से करने वाले हैं। बस मैं जो मुझे इस वीडियो में आपको इतना एक्सप्लेन किया है मैंने कि CSS होता क्या है और हम उसके अंदर कैसे वर्क करते। अब जब भी आप CSS का कोड करेंगे तो आपको उस कोड को, उस वेब पेज को किस नाम से सेव करना होगा, उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .css। जैसे कि हमने यहाँ पर ये फाइल बनाया है index.html। इस टाइप से अगर हमें CSS के लिए फाइल बनानी होगी तो हम उसका एक्सटेंशन सेव करने वाले हैं .css से। ठीक है, आप नाम कोई भी दे सकते हैं, .css उसका एक्सटेंशन होगा। ऐसे हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होता है। इस टाइप से CSS का भी कोई एक्सटेंशन है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि CSS क्या होता है, हम उसके अंदर
हम CSS का कैसे यूज करते हैं ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। हम CSS के अंदर कोडिंग कैसे करते हैं और HTML और CSS के कोड को आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं। तो आप पहले हमारी HTML की वीडियोस को जाके देख लीजिए, जिससे कि आपको HTML आ जाएगा, देन आप CSS की वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में से शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।